नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का जीव विज्ञान अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार। इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़े थे मेंडल के नियम और उन्होंने कुछ वंशागति के नियम दिए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि लक्षण जो है आनुवंशिक लक्षण वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इनका माध्यम क्या होता है या किस माध्यम द्वारा ये आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं या स्थानांतरित होते हैं। तो बच्चों, इनका जो माध्यम होता है वो डीएनए होता है। डीएनए के माध्यम से आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। डीएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है डीएनए, इसकी फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। सेकंड है आरएनए, इसकी फुल फॉर्म होगी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो बच्चों, डीएनए वह माध्यम है जिसकी सहायता से आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। डीएनए का जो ये डीएनए है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मॉडल जो दिया था वो वाटसन एवं क्रिक ने सन 1953 में दिया। वो कुछ इस तरह था। यह डीएनए की संरचना जो होती है वो इस तरह से होती है। ये इसमें दो हेलिकल होते हैं, एक हेलिकल ये और दूसरा हेलिकल ये, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये होती है। और इस पे नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए होते हैं। नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें एडिनिन। 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस इस पर जुड़े होते हैं। एडिनिन, थायमीन, ग्वानिन एवं साइटोसिन। ये इसमें 4 बेस जुड़े होते हैं। एडिनिन को ए से प्रेजेंट करेंगे और थायमीन को टी से प्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी। ग्वानिन को कैपिटल जी से प्रेजेंट करेंगे और साइटोसिन को कैपिटल सी से प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा एक नियम इसमें 4 गैप का नियम आता है, वो नियम भी इसमें अप्लाई होता है, जिसमें ए टी के सामने या एडिनिन थायमीन से बंध बनाएगा। एडिनिन बंध बनाएगा थायमीन से और डबल हाइड्रोजन बंध से। एडिनिन डबल हाइड्रोजन बंध से थायमीन से जुड़ा होगा। ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा हुआ होगा। इनका क्रम यही रहना है, ए टी के साथ और जी सी के साथ। इनका क्रम बदलना नहीं चाहिए। अगर क्रम बदल जाएगा तो ये गलत हो जाएगा आपका डायग्राम। ए टी के साथ और सी जी के साथ, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में
ट्रिपल बॉन्ड। अगली बार में इसको उल्टा कर देंगे, T A के साथ और C G के साथ। इसी टाइप से इसमें होगा A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C T डबल बॉन्ड A C ट्रिपल बॉन्ड G। इसी टाइप से इसमें होगा A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C T डबल बॉन्ड A और C ट्रिपल बॉन्ड G। ये जो मॉडल था, इसका पहला मॉडल वो वॉटसन एवं क्रिक ने सन 1953 में दिया, जिसमें इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई थी वो 20 एंगस्ट्रॉम थी। इसके एक चक्र की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो दिया वो वॉटसन एवं क्रिक ने दिया। ए बॉन्ड टी के साथ जुड़ेगा, जी बॉन्ड सी के साथ जुड़ेगा। यही नियम 4 गैप का नियम भी कहलाता है। एडिनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये अपना क्रम बदलते नहीं हैं। इसको हम कहेंगे वॉटसन एवं क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल। इसके बाद बच्चों इसमें क्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन कहलाता है। डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन कहलाता है। जबकि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन, आरएनए से बनती है प्रोटीन। इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से डीएनए का बनना, यह क्या हो गया हमारा डुप्लीकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन।
यदि आरएनए से डीएनए बनता है, यदि आरएनए से डीएनए बनता है तो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस टाइप से क्रिया होती है। डुप्लीकेशन की होती है, पूछा जाता है डुप्लीकेशन क्या है, तो डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन। अगर ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से आरएनए का बनना, और अगर ट्रांसलेशन पूछा जाता है तो आरएनए से प्रोटीन का बनना। ये डीएनए से डीएनए बनेगा और उसके बाद डीएनए से आरएनए बनेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आरएनए। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। सेकंड होता है फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए, ये कुल आरएनए का 80% से 90% भाग बनाता है। सेकंड होगा एमआरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। ये जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण के संकेत लेकर जाता है, के संकेत लेकर जाता है। आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, और ये प्रोटीन संश्लेषण के संकेत लेकर जाता है। जबकि थर्ड होगा टीआरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होते हैं। ट्रांसफर आरएनए ये आरएनए के 8 से 10% होते हैं एवं घुलनशील एवं छोटे एवं घुलनशील अणु होते हैं। अब बात करें आरएनए और डीएनए में अंतर की, तो डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर होता है, ये एग्जाम में आता है। ये आनुवंशिक सूचनाओं को लेके जाते हैं। डीएनए आनुवंशिक सूचना स्थानांतरित करते हैं, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ हैं,
ये आनुवंशिक पदार्थ हैं। ये कुछ ही जीवों में, प्रोटीन संश्लेषण के अलावा कुछ जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करेंगे। ये कुछ जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। इनमें थायमीन न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जबकि आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में थायमीन पाया जाएगा और आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इनमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। जबकि आरएनए में केवल राइबो शर्करा होती है। इस प्रकार बच्चों ये डीएनए और आरएनए में कुछ तो मुख्य अंतर हैं वो मैंने लिखा दिए हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे डीएनए का द्विगुणन। तो एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना, जैसा कि मैंने बताया, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना द्विगुणन कहलाता है या डुप्लीकेशन कहलाता है या रिप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए में अपने आप ही स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है। कोशिका विभाजन के समय जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट में एक संतति से दूसरी संतति में जब लक्षण ट्रांसफ़र होंगे तब डीएनए का स्वतः ही द्विगुणन हो जाता है। जैसे ये एक डीएनए मैंने बनाया, इससे पहले भी एक संरचना बनाई थी, ये एक डीएनए है। तो डीएनए के बाद ये अपना दूसरा जो इसका कुंडलन है ये अपने आप दूसरा हेलिकल ये स्वतः ही बन जाता है। ये यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर आएगी इसकी कुंडलन की, और कुंडलन के बाद यहाँ पर ये स्वतः ही पहले एक प्रतिलिपि इसकी होती है और उसके बाद स्वतः ही दूसरी प्रतिलिपि अपने आप बन जाती है। बाकी सारे नियम वैसे ही हैं, जैसे ए टी के साथ जुड़ा रहेगा, सी जी के साथ जुड़ा रहेगा। ए टी के साथ डबल बॉन्ड से और सी जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। और इसकी जो प्रतिलिपि होंगी ये भी सेम इसी की तरह होंगी। इसको लिख देंगे डीएनए का द्विगुणन। ये कोशिका विभाजन के समय जब गैमीट बनते हैं तब ये डीएनए का द्विगुणन होता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके क्रम का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए क्रम एक नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए एक जैसा नहीं होता, इसलिए संसार में सभी प्राणी
या सभी मनुष्य एक जैसे नहीं हैं, वो अलग अलग हैं, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इनका क्रम अलग अलग होगा। तो एक्सरे की फिल्म पर जब इनके क्रम का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कहीं ना कहीं इनके क्रम एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में अलग नहीं होंगे, केवल जुड़वा बच्चे जो होंगे उनका क्रम थोड़ा मिलता हुआ पाया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो यूज करते हैं जैसे खूनी को पकड़ने के लिए, क्योंकि डीएनए बाल, नाखून और लार आदि सभी चीज़ों में, सभी ऊतकों में पाए जाते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज जो करते हैं उपयोग किसी खूनी को पकड़ने में, अपराधी को पकड़ने में, या संपत्ति बांटने के समय जो पैतृक झगड़े होते हैं उन्हें सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। ये जितना वर्क है ये पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।